नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा को देखते हुए, जो कि आपकी ये परीक्षा जो है 4 अक्टूबर 2026 को संचालित होगी, यानी करवाई जाएगी आयोग के द्वारा। तो दोस्तों, इस परीक्षा की तैयारी हम अपने चैनल पर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क लक्ष्य एचईओ 2026 बैच के द्वारा संचालित कर रहे हैं। ये कक्षा सामान्य अध्ययन यानी जीएस की यूपीपीसीएस 2026 आरओ 2026 और इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी 2026 तथा यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए, जहां से आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न बनते हैं, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों आज हम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत 7वीं क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों, वीडियो में देख लेते हैं आगे कि इस टॉपिक में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, उसको अच्छे से देख लेते हैं। यानी आज का टॉपिक क्या है हमारा, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा जो है मिलान वाले क्वेश्चन में या आपके जो है कथन कारण वाले क्वेश्चन में बनते हैं यहाँ से, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या आपकी आरओ 2026 की आने वाली परीक्षा हो। यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप जो है जितने भी हम क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको बार बार रिपीट करके देखिए और कमेंट के माध्यम से जो है कोई भी डाउट हो उसको पूछने का प्रयास आप करिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। और दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है, भारत संघ यानी भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका व्यवस्था किसमें की गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है किसका प्रावधान किया गया, भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, उनके शक्तियों और उनके प्रशासन के बारे में जो है भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, इसमें देख लेते हैं क्या है कि भारत को राज्यों का संघ, यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत क्या है तो आप कहेंगे कि भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भारत में स्टेट की संख्या यानी आपकी 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज आपके 8 हैं और स्टेट आपके कितने 28 हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी रहती है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है, दादरा और नागर हवेली यानी दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीप अधिनियम 2019 यानी अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप को आपस में विलय हो जाने के उपरांत अब देश में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 8। यानी दादरा और नगर हवेली को जो है 2019 में एक संशोधन के द्वारा जो है क्या किया गया, आपस में मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार से आपका जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है। इसको कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी सन 2020 से ये आपका जो है अधिनियम लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दादरा एवं नगर हवेली को कब आपस में मर्ज किया गया, तो 2019 के एक्ट के द्वारा 26 जनवरी 2020 को इसको जो है लागू किया गया। अब अनुच्छेद 1 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया दैट इज भारत, यानी संघ के यानी केंद्र का नाम क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत, और तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख अधिनियम 1 के तहत यानी अनुच्छेद 1 के तहत आपका किया गया है। भारत यानी भारत किसका संघ होगा, भारत राज्यों का संघ हो गया। इंडिया दैट इज भारत कॉल के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 2 में दोस्तों क्या कहा गया, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना का अधिकार संसद को प्राप्त हो गया। यानी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 2 इम्पॉर्टेंट है। इसके तहत जो है भारत नए राज्यों का
गठन और स्थापना, इसका निर्माण कौन कर सकता है? तो इसका निर्माण भारतीय संसद कर सकती, किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। तो यहाँ इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अनुच्छेद 3 में क्या व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल हो गया यानी एरिया, सीमा यानी बॉर्डर, और नाम का परिवर्तन, ये किसको शक्ति प्राप्त है आपकी? तो आपकी संसद को प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रफल में विस्तार करना, उनका सीमांकन करना, उनका नाम को परिवर्तित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो आपको भारतीय संसद को प्राप्त है। नोट में देख लेते हैं क्या है। तो नोट में दोस्तों ये दिया हुआ है आपका, नोट में है अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित प्रावधानों के तहत संसद के द्वारा संशोधन, अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी अनुच्छेद जो 2 और 3 है उसके तहत जो संसद ने संशोधन किया है वो जो है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संसद के द्वारा सामान्य बहुमत, यानी संसद के द्वारा सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। यानी जो 368 के तहत वो संशोधन नहीं माना जाएगा। जो 2 अनुच्छेद और 3 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं वो केवल जो है आपका 2 या 3 के तहत साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि भारत के संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो सन 1953 में की गई। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष आपके फजल अली थे। इस रिपोर्ट ने क्या किया? 1955 में अपनी रिपोर्ट पहली प्रस्तुत की थी। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको टॉपिक को भी अच्छे से आप जो है तैयार कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फैक्ट से ही एक फैक्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं और ये फैक्ट आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। बार बार वीडियो देखिए, रिमाइंड करिए, तो आपको जो है ये फैक्ट भूलेंगे नहीं, आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। फिर देख लेते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए तेलुगु भाषियों के नेतृत्व में, यानी तेलुगु भाषियों ने सबसे पहले किसके? पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन प्रारंभ किया, जिससे उनकी 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई। यानी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले मांग करने वाला राज्य कौन था? तो वो आपका तेलुगु भाषियों के नेतृत्व में पोट्टी श्री रामल्लू ने किया था, जिनके 56 दिन के आमरण अनशन के पश्चात जो है आपका निधन हो गया था। जिसके बाद में उस समय की सरकार ने जो है क्या किया? श्री रामल्लू की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर, यानी ये डेट याद रखिए कि 1 अक्टूबर सन 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बार बार कभी न कभी पूछा गया है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन नीचे बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। कब गठन किया गया था? तो 1 अक्टूबर सन 1953 को इसका गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 में पारित किया गया। यानी इसके बाद में क्या किया गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई है, तो आप आंसर करेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना आपकी सन 1956 के एक्ट के अधिनियम के द्वारा की गई थी। फिर देख लेते हैं। नवंबर सन 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल
बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिए गए। यानी सब 1956 में, यानी 1954 में फ्रांसीसी सरकार के द्वारा पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल, ये क्या किया गया, ये बस्तियां भारत सरकार को फ्रांसीसी सरकार ने क्या कर दी, सुपुर्द कर दी, जिसे मिलाकर किसका निर्माण किया गया, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। यानी पांडिचेरी क्या है, केंद्र शासित राज्य है, जिसका गठन जो है 1954 में पांडिचेरी, यनम और चंद्रनगर और किरिकल बस्तियों को मिलाकर भारत सरकार ने किया था, जिससे प्राप्त हुआ था आपका, तो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। देख लेते हैं आगे पॉइंट, यानी एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी में देखने को मिलता है। फिर क्या है, भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर सन 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन और दीव को किसमें मिला लिया गया, भारत संघ में। यानी भारतीय राज्य भारत में कब हुआ, गोवा का विलय, तो 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, दीव को जो है भारत में सम्मिलित कर लिया गया। फिर क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ ले आ जाए वन लाइनर में कि वे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, किस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में केंद्रीय भारतीय संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 के द्वारा भारत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारत में की गई। अब क्षेत्रीय परिषदों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन अधिकतर देखने में मिलान वाले क्वेश्चन में बन जाता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का गृह मंत्री होता है। वर्तमान में देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष आपके जो हैं वो अमित शाह हैं, गृह मंत्री इस समय वर्तमान में। 5 क्षेत्रीय परिषदों और उनके मुख्यालयों की बात कर लेते हैं। तो पहला क्षेत्रीय परिषद किसे है, कहाँ है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, ठीक है। यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय कहाँ है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी राज्य आएंगे उनका कहाँ है, तो कोलकाता में है। फिर आपका है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। फिर क्या है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और फिर क्या है पांचवी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। तो ये पांचों जो है क्षेत्रीय परिषदों को याद कर लीजिएगा आप लोग जो है। फिर क्या है कि पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट राज्यों अर्थात असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, कुछ क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया। इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद यानी 1971 के पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के द्वारा जो है पूर्वोत्तर परिषद को परिषद द्वारा हल किया जाता है। यानी क्या है, जो 7 राज्य हैं आपके उत्तर नॉर्थ ईस्ट के, उसके लिए क्या किया गया, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम सन 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद के द्वारा उनकी समस्याओं का क्या किया जाता है, निराकरण किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भारत में राज्यों का राज्य और उनका गठन किस किस वर्ष किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन मिलान में देखने को आपके भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के तहत परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। देख लेते हैं, सभी इम्पोर्टेंट है सारे जो है। जैसे पहला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश, इसका गठन कब किया गया, 1 अक्टूबर सन 1953 को किया गया। दूसरा राज्य क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र, इसका गठन कब किया गया, 1 मई सन 1960 को किया गया। फिर नागालैंड का गठन कब किया गया, 1 दिसंबर 1963 को किया गया। हरियाणा का गठन कब किया गया, हरियाणा का गठन 1 नवंबर सन 1966 को किया गया। हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया, 25 जनवरी सन 1971 को किया गया।
मणिपुर, मेघालय वहीं त्रिपुरा यानी 3 राज्यों का गठन कब किया गया? 21 जनवरी 1972 को किया गया। सिक्किम का गठन कब किया गया? तो सिक्किम का गठन 16 मई सन 1975 को किया गया। इसी प्रकार से आगे हम देख लेते हैं किन किन राज्यों का गठन कब कब किया गया। तो आपका जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। इनका गठन कब किया गया? 20 फरवरी 1987 को किया गया। गोवा का गठन कब किया गया? तो 30 मई 1987 को किया गया। छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को किया गया। उत्तराखंड का गठन कब किया गया? उत्तराखंड का गठन आपका 9 नवंबर सन 2000 को किया गया। झारखंड का गठन कब किया गया? झारखंड का गठन आपका जो है 15 नवंबर सन 2000 को किया गया। फिर आखिरी जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से कटकर बना था, उसका गठन कब किया गया था? तो 2 जून सन 2014 को इस भारत के आखिरी राज्य का, जो कि आंध्रा से कटकर बना था, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून सन 2014 को आपका किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है आज अपने इस वीडियो के माध्यम से जो है भारतीय संविधान के टॉपिक भारतीय संघ और उनके राज्य क्षेत्रों और परिषदों और कौन से राज्यों का गठन कब किया गया था, उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को अपने जानने वाले दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और जो को भी क्वेरी करनी है तो कमेंट के माध्यम से करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।